हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाइवेव फिजिक्स इज एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 4 का पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर दी है। आज की वीडियो के लिए हम सिर्फ एक डेरिवेशन बची है और साथ में डेरिवेशन के साथ हमारे पास क्या बचा है, सेटेलाइट वाला टॉपिक, एक आखिरी टॉपिक बचा है। तो डेरिवेशन बड़ी थी इसलिए कल मैंने नहीं करवाई, मैंने सोचा आज करवा लेता हूँ ये पूरी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ऐसे है कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट को बढ़ाने से, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट अप कराने से ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अर्थ है और ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जैसे जैसे बॉडी को हम लिफ्ट अप करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो जो जी की वैल्यू होगी वो चेंज होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर इफ हाइट इंक्रीज, हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बात हमेशा आप ध्यान रखा कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है। हमने जी की वैल्यू कल वाली इक्वेशंस में निकाली थी कि जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई होल स्क्वायर। जी कॉन्स्टेंट है, एम ई भी कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ अर्थ, और आर ई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। साथ में अगर हम बॉडी को किसी भी, अभी सरफेस वाले है, सरफेस पर होगा तो ये होगी जी की वैल्यू, लेकिन जैसे हम सरफेस से किसी भी बॉडी को उठाएंगे तो उसकी जी की वैल्यू होगी चेंज। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एच इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। जी की वैल्यू ये हो जाएगी अगर हम सरफेस से कोई चीज़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो जी की वैल्यू ये हो जाएगी, जी की वैल्यू ये हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर बी का नाम देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसको इक्वेशन नंबर कहाँ गया, हाँ, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड। अभी मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर जी सरफेस पर जी की वैल्यू होगी, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जी एच इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज़ को कर दो डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू पहले लिखेंगे, तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके, अब इसको कर दो उल्टा इक्वेशन को, सॉरी। तो इसको हम लेके जाएंगे ऊपर की तरफ और ये वैल्यू हो जाएगी क्या, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। इतना समझ आया? अब आपको पता है क्या करना है, इसको इससे काट दो। तो अब वैल्यू क्या बनी, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, जी एच अपॉन जी, इधर मैं लिख लेता हूँ, जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पर लगा दो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, इतना तो याद है आप सबको। तो यहाँ पर जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब इस तरफ के दोनों इक्वेशंस को इज इक्वल्स टू की दोनों तरफ वाली वैल्यूज़ को कर दो उलट। क्या कर दो, उलट कर दो। तो जी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, आर ई स्क्वायर को इन सब के साथ अलग अलग करके लिख दो, अलग अलग करके लिख दो।
इतना कर दिया तो इतना भी हो जाएगा आप सबसे। तो g अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर प्लस 2REH अपॉन आर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। अब क्या कर दो, काटापिटी कर दो, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कर दो, ये आर स्क्वायर कैंसिल, आर ई स्क्वायर को ऊपर वाला जो आर ई है उसको नीचे वाले आर ई स्क्वायर से एक आर ई स्क्वायर से काट दो। और ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन से बाहर निकाल देंगे बिकॉज ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, दैट्स वाई इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट। क्या कर देंगे इसको, नेगलेक्ट। तो g अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 1 बचा, प्लस 2h अपॉन आर ई, 2h अपॉन आर ई, और जो वो वैल्यू अपन ने क्या कर दी, नेगलेक्ट कर दी। अब क्या करो, वैल्यू को फिर से उल्टा कर दो, एक इधर मैं ऊपर करके लिख लेता हूँ, g अपॉन जी एच इज इक्वल टू g अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, 2h अपॉन आर ई। अब क्या कर दो, दोनों इक्वेशंस को उल्टा कर दो, तो इधर जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो सेम ही रहेगा। अगर इसको उल्टा भी करें तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा। अब इधर क्या करना है, सोचना है दिमाग से, ये एक है पूरी वैल्यू, ये एक क्या है, एक पूरी वैल्यू है। तो इस पूरी वैल्यू को अपन कर देंगे ऐसे 1 प्लस 2h अपॉन आर ई। लेकिन एक नहीं है इक्वेशन के, किसी भी फिजिक्स में इक्वेशन या मैथ में पूरी इक्वेशन के सॉल्व करने के ये मेथड नहीं है, हमें अपॉन में कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2h अपॉन आर ई माइनस 1 कर देंगे। माइनस, एक मिनट, -1 लाल में लिखते हैं तो नज़र तो आए, -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। -1 कर देने के बाद यहाँ पर मैथ की एक ट्रिक लागू होती है। अगर किसी भी वैल्यू टर्म के बाहर, होल टर्म के बाहर -1 है और अंदर वाली वैल्यू बीच में प्लस है और उसके एक साइड में -1 है, तो हम इस माइनस को हटाकर बीच में -1 को हटाकर बीच में हम माइनस लिख सकते हैं। अब ये पूरी कहानी है उस चीज़ की, अभी मैं वो नहीं समझा सकता। तो यहाँ पर जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ओके, यहाँ पर जी क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जी एच अपॉन इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो हमारे पास एक ही है इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अब मैं आपसे एक MCQ पूछता हूँ कि अगर इस इक्वेशन में h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी तो GH की वैल्यू क्या होगी, GH की वैल्यू क्या होगी, GH की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे देता हूँ आपको इधर। ऑप्शन नंबर 1 आपके टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है GH इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है GH इज इक्वल टू माइनस जी, GH इज इक्वल टू माइनस जी। तीसरा ऑप्शन है GH इज इक्वल टू जी। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है GH इज इक्वल्स टू -2g। अब बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, सोचिए सोचिए। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, आ रही है, और तो GH की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, सॉल्व करके देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है GH की वैल्यू होगी G इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। GH इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h की जगह क्या लिखना है, h किसके बराबर है, आर ई के बराबर, अपॉन आर ई। आर ई से आर ई क्या होगा, कट जाएगा, इसका आर ई ऊपर वाले आर ई का काट देगा। तो इधर क्या बचा 1, तो 1 में से 1 गया, 1 में से सॉरी ऊपर क्या बचा 1 बचा, क्या बचा
1 बचा और इधर सॉरी 2 आएगा। तो एक आर ई से एक आर ई कट गया, बाकी ऊपर कितना आर ई बचा, एक आर ई बचा, कितना आर ई बचा, एक आर ई बचा। जी एच इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 इस इक्वेशन का, ये एक आर ई से ये आर ई कट गया, बाकी ऊपर क्या बचा 2 बचा। तो 1 में से 2 गए, जी एच इज इक्वल टू जी, 1 में से -2 गए तो ज़ाहिर ये -1 बचेगा। जी एच इज इक्वल्स टू माइनस जी। द करेक्ट आंसर इज दिस। जिसने भी आंसर सही दिया 1 करोड़ का इनाम अमिताभ बच्चन आपको देंगे, मैं नहीं दे सकता। तो जी एच इज इक्वल टू माइनस जी, जी एच इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये थी सिंपल सी इक्वेशन। थोड़ा धीमे धीमे चले, अच्छा खासा चले, और पूरी की पूरी अपन ने इक्वेशन सोल्व करके रख दी। और अभी भी समझ नहीं आया तो स्लो देखो, वापस से देखो, कोई बात नहीं, मेरे व्यू बढ़ाओ, वॉच टाइम बढ़ाओ। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। डीप में नहीं जाएंगे, बुक के हिसाब से तो अपन पढ़ते नहीं है ज़्यादातर, अपन को पढ़ना अच्छा लगता है वैसे ही, पर क्योंकि सिलेबस है तो थोड़ा टॉपिक वाइज तो चलना पड़ता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, स्पेस में किसी भी चीज़ के अराउंड कोई भी चीज़ घूम रही हो ना, वो सैटेलाइट है। मून जो हमारा है ना, वो भी सैटेलाइट है, पर वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून है वो एक सैटेलाइट है, पर वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। बट इसके अलावा नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, जो कि हम इंसान खुद बनाते हैं रिसर्चेस के लिए। जो हमारे अर्थ का फर्स्ट सैटेलाइट था, जो कि रशिया ने भेजा था मून पर। रशिया सेंट वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक, ऐसे कुछ नाम था, स्पुतनिक ऐसे कुछ नाम था। तो वो दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट था जो कि ऑर्बिट में गया था, अर्थ की ऑर्बिट में। सैटेलाइट से आर्टिफिशियल नहीं होते, ज़्यादातर लोगों को सैटेलाइट से क्या समझ आता है, यही अपन का जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि किसी भी हैवी बॉडीज़ के अराउंड कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो तो वो सैटेलाइट है। मून एक सैटेलाइट है, मून भी एक सैटेलाइट है। और जुपिटर के तो 64 सैटेलाइट, 16 to 64 इतने सैटेलाइट्स हैं, मून हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी 3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी पिछली बार, कल भी मेरी वीडियो नहीं आई, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पूरा का पूरा जो हमारी ये इक्वेशन थी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइज़ मिलते हैं। चैप्टर 7 भी अपन ने ख़त्म कर लिया है, सब चैप्टर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे अपन। चैप्टर 8 का नाम, एक मिनट लेट मी वॉच। चैप्टर 8 का जो नाम है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी भी छोटा सा चैप्टर है, उसको भी अपन ख़त्म कर लेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, उसको भी अपन ख़त्म कर लेंगे। तो उसके बाद आएगा सिंपल मशीन, तो बिल्कुल ही छोटा है, अपन के सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। और वर्क पावर एनर्जी अगर 2 चैप्टर में ख़त्म होता है तो 2 वीडियोस में ख़त्म होता है, उसको भी ख़त्म कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फिर आता है, उसके बाद आता है हीट बड़ा ही लंबा चैप्टर है। उसके बाद आता है हीट बड़ा ही लंबा चैप्टर है, हीट बड़ा ही लंबा, तो 5, 6, 7 वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि टर्म्स है उसकी ऐसी। उसके बाद है वेव्स एंड साउंड, और फिर प्रोपोगेशन ऑफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फिर नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आखिरी में आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। और हमारी बुक खत्म। तो 19 जून का इंतज़ार कर दिए मैट्रिक वालों, 19 जून का इंतज़ार है आप सबको। को पेपर है हम सबके, अपन सबके। जो भी जब पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ और अच्छे मार्क्स लाओ। सो